और चलिए, आप दतिया उपचुनाव तो आपको याद ही, जिस तरह से लगातार दतिया उपचुनाव में अब एक के बाद एक्शन हो रहा है, लगातार सियासत हमने देखी किस तरह से होती रही, वादे आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा। और अब दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दरअसल रिजल्ट में हार के बाद बीजेपी ने जिला संगठन को भंग कर दिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो बिना किसी का नाम लिए चुनाव में कथित भीतरघात का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तो वहीं नाराजगी की चर्चाओं के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया है। स्थिति उन्होंने अपनी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अपने और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच मतभेद की जो खबरें आ रही थी, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि भाई ये पूरी तरह से भ्रामक है और असत्य है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज के समान है। दोनों के बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। इधर उपचुनाव में हार के बाद दतिया के कांग्रेस के दिग्गज नेता अवधेश नायक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, दतिया उपचुनाव हार के बाद बीजेपी जिला संगठन भंग, वायरल वीडियो, भीतरघात की चर्चाएं के बीच घिरी हुई है। फिलहाल पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है और आला कमान अब आगे क्या कुछ और कदम उठाएगी? देखिए, चूंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं में चल क्या रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दतिया में हर एंगल से भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी नजर आई कि जिसके संदर्भ में खूब चर्चा हुई। सामान्यतः चुनाव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दूसरा बाई इलेक्शन है। हमने देखा था कि इसके पहले भी विजयपुर बाई इलेक्शन हुआ था, तब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण भाजपा हारी थी, और वही रिपीटेशन दतिया में नजर आया। अब चूंकि संगठन को ये लगता है कि अनुशासन का डंडा चलाकर जो है चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो अनुशासन उस तरीके की कार्रवाई जो है भाजपा संगठन ने कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसकी कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि कहां तक के ये पहुंच पाएगी कार्रवाई, तो नरोत्तम मिश्रा का नाम जरूर आता है, क्योंकि उनके समर्थकों पे कार्रवाई हो चुकी है। अब नरोत्तम मिश्रा भी शायद ये समझ रहे हैं कि चीजों को संभाल लेना बेहतर है भविष्य के लिहाज से। भविष्य में वो दूसरी जो विधानसभा सीट है उस पर भी डबरा पे भी नजर बनाएंगे कि डिलिमिटेशन में वो सामान्य हो सकती है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अब जो है चीजों को संभालने की कोशिश शुरू की है। आशुतोष तिवारी को लेके काफी पॉजिटिव पोस्ट किया है, लेकिन आशुतोष तिवारी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। फोटो जरूर मुस्कुराते हुए दोनों का जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया है, पर अगर बयानों की बात करें तो आशुतोष अभी भी कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि धोखा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, और यही बात उन्होंने संगठन के सामने भी कही, तभी जिला कार्यकारिणी भंग की गई। तो फिलहाल भी स्थितियां वैसी ही हैं। नरोत्तम मिश्रा के मसले पर जरूर ये माना जा सकता है कि फिलहाल प्रदेश संगठन कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नजर नहीं आता। जी, तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अनुराग, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।